हाय गाइस। आज हम एक टर्म के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं इमोशन फोकस कोपिंग। तो इमोशन फोकस कोपिंग कोपिंग एक्चुअल में एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हमें कोई इमोशनल प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं और हम उस इमोशन को सॉल्व करने के बजाय उस इमोशन को सप्रेस करने का ट्राई करते हैं। और मैक्सिमम पॉपुलेशन इस टाइम पे ये चीज कर रही है। और इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कैसे। जैसे कि मान लो कि आप कॉलेज से पास आउट हुए, आपको इस टाइम पे कोई जॉब चाहिए या आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है या आपको कोई भी चीज करनी है, राइट, अपने करियर के लिए। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आप मान लो आपके लिए आप उसके लिए कुछ प्रयास करते हो और आपको वो चीज नहीं मिलती। तो आप थोड़ा और इमोशनल प्रॉब्लम में आ जाते हो कि आपको एंजाइटी फील होने लग जाती है, एंगर आने लग जाता है, गुस्सा आने लग जाता है चीज़ों के ऊपर। ठीक है। तो आप क्या करते हो, लोग आपको एडवाइस देते हैं कि गुस्सा मत करो या कि मेडिटेशन करो इस चीज़ से सॉल्व करने के लिए, या कोई गेम खेलने लग जाओ या बुक पढ़ने लग जाओ या दोस्तों से मिलने चले जाओ। ठीक है। ये जो सारी एक्टिविटी आप कर रहे हो, ये इसको ही बोलते हैं इमोशन फोकस कोपिंग। मींस आप जो एक्चुअल इमोशन है, जो आपको एंगर आ रहा है, जो आपको एंजाइटी आ रही है, उसको सॉल्व करने के बजाय आप उसको किसी और इमोशन से सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेडिटेशन है, जो गेम खेलना है, जो बुक पढ़ना है, ये बेकार चीजें हैं। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, ये आपको करनी चाहिए डेली। लेकिन आप किसी इमोशन को सप्रेस करने के लिए ये चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप उसको बस सप्रेस करने का ट्राई कर रहे हो। अगर आपको कोई जॉब पकड़नी है, मान लो आप ग्रेजुएट हो और आपको जॉब पकड़नी है, तो आपको जो एंजाइटी और जो स्ट्रेस फील हो रही है, वो एक्चुअल में एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि हमारा ब्रेन हमको किसी भी चैलेंज के लिए, किसी भी एक फ्यूचर प्रॉब्लम के लिए किसी न किसी तरह से इमोशंस के तरीके से हमको बताने का ट्राई करता है कि कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। तो जो आपको एंजाइटी हो रही है, ये आपके ब्रेन का आपको बोलने का तरीका है कि देर इज सम प्रॉब्लम एंड फिक्स इट। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसको किसी और एक्टिविटी से सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आप इस एक्टिविटी को लंबे टाइम तक सप्रेस करते गए, तो एक टाइम बाद आपको ये स्ट्रेस तो रहेगा ही, क्योंकि वो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। लेकिन आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि आपको स्ट्रेस क्यों हो रही है, क्योंकि आपने वो स्ट्रेस को सॉल्व नहीं करा, आपने उसको बस एक दूसरे इमोशन से रिप्लेस कर दिया है। तो कभी भी आपको कोई किसी तरह के कोई गुस्सा आता है या एंजाइटी फील होती है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको उसका एनालिसिस करना है। उसके एनालिसिस से आपको अगर ये पता लगता है कि दिस इज ए रियली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, तो पहला काम आपको उसको सॉल्व करने के लिए करना है, उसको सप्रेस करने के लिए नहीं करना है। उस टाइम पे कुछ और एक्टिविटी मत करो। अगर आपको किसी जॉब के लिए ट्राई करना है, तो उस जॉब के लिए ट्राई करो, उसकी जगह पे कोई गेम खेल के या मेडिटेशन करके अपने आप को काम करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो इमोशन अपनी जगह पे है और वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और वो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, उसका जो इमोशन है, वो धीरे धीरे आपके पास बार बार आता ही रहेगा। और आपको नहीं पता लगेगा कि आपको एंजाइटी क्यों हो रही है। इसी को बोलते हैं इमोशन फोकस कोपिंग। मतलब हम एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय किसी और इमोशन से उस इमोशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए बुरे नहीं होते, वो बस उस टाइम पे नेगेटिव फील होते हैं, क्योंकि ये ब्रेन का आपको बोलने का तरीका है कि देर इज सम प्रॉब्लम है, फिक्स इट। सो सपोज आपको कुछ और प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको ये कैसे पता लगेगा कि इस प्रॉब्लम को एक्चुअल ना सॉल्व करने की जरूरत है? ये भी आपको एनालिसिस के बाद ही पता लगेगा। तो आपको कोई नेगेटिव इमोशन आता है, तो फर्स्ट आपको ये करना है कि एनालाइज करना है उसे, रादर देन डायरेक्टली फिक्सिंग इट विद सम अदर इमोशन। ठीक है। तो इसको ध्यान रखें। हम क्या करते हैं कि जब हमको थोड़ी स्ट्रेस होती है, हम शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं या लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, सो जाते हैं, और या बुक पढ़ने लग जाएंगे या किसी से बातें करने लग जाएंगे। तो ये हम सप्रेस कर रहे हैं एक्चुअल में प्रॉब्लम को, ये हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जब तक आप उस एक्चुअल इमोशन को, और वो इंपॉर्टेंट इमोशन है और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व नहीं करोगे, आपकी स्ट्रेस कहीं नहीं जाने वाली, वो घूम फिर के वापस आएगी ही आएगी। गाइस, तो इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन इस टाइम पे इस प्रॉब्लम से जूझ रही है, जिसकी वजह से उनकी एंजाइटी धीरे धीरे ग्रो ही होती जाती है, वो सॉल्व नहीं होती है। तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, फर्स्ट फोकस ऑन दैट। जैसे ही आपने उसको सॉल्व कर दिया, आपको खुद ही दिखेगा कि आपके इमोशंस ऑल अपने आप ही पॉजिटिव इमोशन में कन्वर्ट हो गए हैं। थैंक यू।